हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वॉल्यूम इंडिकेटर की। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वॉल्यूम इंडिकेटर शेयर मार्केट में सबसे स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होने के बावजूद भी इस इंडिकेटर को आप अकेले यूज़ नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि वॉल्यूम इंडिकेटर से वो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। ज़रूर करते होंगे, लेकिन अगर ये शेयर वॉल्यूम इंडिकेटर को अगर आप एक और इंडिकेटर के साथ यूज़ करें तो उसके रिजल्ट्स हैं, उसमें जो प्रॉफिट्स हैं, बाई और सेल सिग्नल हैं, वो बड़े कमाल के आएंगे। तो देखते हैं कि टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग के अंदर वॉल्यूम इंडिकेटर को किस और इंडिकेटर के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखना कि जो प्राइस है वो हमेशा वॉल्यूम को फॉलो करती है। बड़ा सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है। अगर मार्केट के अंदर ज़्यादा खरीदार हैं तो प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी, और वॉल्यूम के अंदर अगर मार्केट के अंदर कम खरीदार है तो प्राइस गिर जाएगी। चलिए देखते हैं। वॉल्यूम इंडिकेटर्स आर द टेक्निकल एनालिसिस पैरामीटर्स दैट डिटरमिन द बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर्स एंड इन टर्न। पहले बाई आती है, फिर सेल आता है, फिर बाई आती है, फिर सेल आता है, एंड दिस हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड विच साइड कंट्रोल्स द प्राइस एक्शन। प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी या प्राइस जो है वो नीचे आएगी। दोस्तों, आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, डाउनलोड करिए और कमेंट जरूर करिए। आगे जाने से पहले देखते हैं कि इसकी जो ट्रेडिंग से पहले देखते हैं कि ट्रेड क्या होता है। आप ऐसा समझिए कि अगर एक आदमी है, 1 पर्सन सोल्ड 10 लाख शेयर्स और उसको एक आदमी ने खरीदा, तो ये होती है एक ट्रेड। और एक आदमी ने 10 लाख शेयर बेचे और 10 आदमियों ने 10 लाख शेयर खरीदे, इसको भी हम बोलते हैं कि दिस इज ऑल्सो ए सिंगल ट्रेड। तो ट्रेड आप समझ गए होंगे। ट्रेड में नंबर ऑफ पर्सन से, नंबर ऑफ बायर से कंसर्न नहीं है। ट्रेड के अंदर यह है कि कितने शेयर मार्केट में एक दिन के अंदर बिके। प्राइस वॉल्यूम एक्शन देख लेते हैं। ये बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर प्राइस और वॉल्यूम, ये देखिए, ये जो प्राइस है, वॉल्यूम लिखा हुआ है मैंने, ये जो है ये ट्रेंड एक्चुअली शो करेगा कि ट्रेंड वीक है कि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। तो अगर प्राइस भी ऊपर है और वॉल्यूम भी ऊपर है तो ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर शेयर चला जाएगा। और प्राइस अगर नीचे गिर रही है और वॉल्यूम भी नीचे गिर रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के अंदर आ जाएगा। ये मैंने डाउन ट्रेंड लिखा हुआ है, ये मैंने यहाँ पर अप ट्रेंड लिखा हुआ है। तो बाई और सेल सिग्नल जो है, जो बाई सिग्नल है वो जब बियरिश ट्रेंड है उस टाइम लगता है, और जो सेल सिग्नल है जब बियरिश ट्रेंड खत्म, जब बुलिश ट्रेंड खत्म होता है उस टाइम लगता है। ये तो रही किताब की बात। इसमें एक चीज और बतानी है, वो भी आपको बताता चलूं। अगर प्राइस और वॉल्यूम का आपस में मिसमैच है, यानी प्राइस अप है, वॉल्यूम डाउन है, या प्राइस डाउन है और वॉल्यूम अप है, तो ये जो है ये वीक ट्रेंड के अंदर जाते हैं। जो प्राइस है वो ऊपर भी जा सकती है और प्राइस जो है वो नीचे भी जा सकती है। तो ये तो है दोस्तों किताबी ज्ञान। अब देखते हैं कि शेयर मार्केट के अंदर आगे अगर हमको एक्यूरेटली बाई और सेल करना है तो जो वॉल्यूम एक्शन है या जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है उसको हमको किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है एक मैंने चार्ट लिया हुआ है, रीसेंट चार्ट है, ब्रिटानिया का चार्ट है, 1 महीने का चार्ट है। ये नीचे जो है ये वॉल्यूम है, और ये जो ग्रीन, जो ब्लू पोर्शन दिखाया हुआ है ये है एवरेज लाइन। यू कैन सी हियर एवरेज लाइन जो वॉल्यूम इंडिकेटर की है वो बेस्ट है। आप 5 दिन की लीजिए या मैक्सिमम 7 दिन की लीजिए ट्रेंड जानने के लिए। अब आप देखिए यहाँ पर जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड यहाँ पर ये अप दिखा रहा है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो फ्लैट है या डाउन है। दोनों आपस में मिसमैच कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो अप ट्रेंड है वो कभी भी गिर सकता है। आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे समझना है, एक्यूरेट बाई और सेल सिग्नल को, उसको हम थोड़ी देर में समझेंगे। अब आप ये देख लीजिए, यहाँ पर जो है
जैसे ये जो प्राइस है ये ऊपर जा रही है, लेकिन जो ट्रेंड है वो नीचे आ रहा है। तो ये जो है डाइवर्शन है। और यहाँ पर आप देखिए तो ये जो ट्रेंड है ये भी अप है, और ये जो प्राइस है ये भी अप जा रही है। तो ये सिंक्रोनाइजिंग हो रहा है, मतलब प्राइस भी अप और वॉल्यूम भी अप, प्राइस भी अप और प्राइस भी डाउन और वॉल्यूम भी डाउन। इसका मतलब है डायरेक्शन कंफर्म्ड है, या तो अप जाएगा या डाउन जाएगा। प्राइस और वॉल्यूम में जब भी मिसमैच होता है एक्शन में, तो उसका एक्शन वीक होता है, वो कहीं भी जा सकती है प्राइस। दोस्तों अब ये प्रैक्टिकल अप्रोच, जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो वॉल्यूम इंडिकेटर है वो कभी भी अकेला काम नहीं करता है, इसको जरूर किसी इंडिकेटर, एक्स्ट्रा इंडिकेटर के साथ यूज करना चाहिए। तो एक्स्ट्रा इंडिकेटर हमारा है मूविंग एवरेज ऑफ 2। मूविंग एवरेज ऑफ 2 हम इसे लेते हैं क्योंकि जो कैंडलस्टिक चार्ट्स हैं उसके अंदर 2 कैंडल के ऊपर डिसीजन लिया जा सकता है। तो वॉल्यूम इंडिकेटर लगाइए और साथ में जो प्राइस है उसके ऊपर मूविंग एवरेज ऑफ 2 लगाइए, एंड देन लेट अस सी कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे होते हैं। आप ये देखिए, यहाँ ये मैंने एक चीज लिखी हुई है इधर, आप बिल्कुल ध्यान से इसको देखिए। बाय एंड सेल सिग्नल्स आर जनरेटेड व्हेन मूविंग एवरेज ऑफ 2 टर्न्स। आप देख रहे हैं, तो मूविंग एवरेज ऑफ 2 टर्न्स में क्या होता है आप ये देखिए। यहाँ पर ये जो मूविंग एवरेज ऑफ 2 है ये टर्न हुई है, यहाँ पर ये सेल हो गया, यहाँ पर ये बाई हो गया, यहाँ पर ये सेल हो गया, यहाँ पर ये सेल हो गया, और अगेन यहाँ पर ये बाई हो गया। आप ये देखिए, यहाँ पर इसने ये सेल दिया है, यहाँ पर इसने बाई दिया है, ऐसे ही यहाँ पर इसने सेल दिया है और यहाँ पर इसने बाई दिया है, और ये ऊपर कंटिन्यूड है। इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम और मूविंग एवरेज ऑफ 2 एक यकीनन प्रैक्टिकल अप्रोच है आपको एक्यूरेट बाई और सेल सिग्नल देने के लिए। दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए कि आप जो है मूविंग एवरेज ऑफ 2 को यूज करना चाहते हैं या कोई और मूविंग एवरेज यूज करना चाहते हैं। मेरा अपना मानना है कि मूविंग एवरेज ऑफ 2 इज बेस्ट फॉर ट्रेडिंग। इट विल गिव यू द लोएस्ट बाई सिग्नल एंड द हाईएस्ट सेल सिग्नल, लोएस्ट प्राइस बाई सिग्नल एंड हाईएस्ट प्राइस सेल सिग्नल। बस, तो आज की मेरी छोटी स्टोरी बहुत यहीं पर मैं खत्म करता हूँ। प्लीज कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और मुझे एनकरेज करिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।